हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते और चने दाल के कोफ्ते। एकदम क्रिस्पी करारा और बिना फ्राई किए हुए कोफ्ते आज हम आपको बना के दिखाएंगे। जिस तरह से गांव में दादी नानियां बनाया करती थी, उसी तरह से आज घर पे हम गांव का टेस्ट घर पे ही देंगे। इतना टेस्टी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 के जगह आप 4 रोटी खाएंगे। तो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मार्केट में मिल गई ये छोटे छोटे पत्ते वाली अरबी की पत्तियाँ, एकदम फ्रेश ताज़ा। तो मैं इसे ख़रीद के ले आई हूँ। तो मार्केट में ये जो 5 पत्ती सिर्फ 10 रुपए की है। इसका जो डंठल है इसे हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। जो इसके ऊपर का ये होता है इसे भी हमें, जो छोटे पत्ते होते हैं उसमें रेशा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से जो इसके ऊपर जो रेशे हैं इसे हमें हटा लेना है। तो एक एक करके हम सारे इस तरह से सारे को बना लेंगे। तो जिधर मोटा होगा तो उधर से भी हम इसे इस तरह से छील लेंगे, और इसे छीलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे पत्तों के डंठल को हटा दिया है। अब हम अरबी के पत्ते को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे, इसे हम धो लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने अरबी के पत्ते को अच्छी तरह से धो लिया है। तो यहाँ पे मैंने अरबी के पत्ते को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और अब हम इस तरह से सारे पत्ते को एक एक करके एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से इसे हमें फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे इस तरह से चाकू से इसे हमें कट लगा लेना है। भाई इस तरह हमें इसे कट लगा लेना है। तो इस तरह से इसे हमें बारीक काट लेना है सारे अरबी के पत्तों को। तो यहाँ पे मैंने अरबी के पत्तों को काट के तैयार कर लिया है। तो ये बिल्कुल भी कड़वा ना लगे उसके लिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक डालने से इसमें जो ये काटने वाला इसके अंदर पानी होता है वो निकल जाएगा। ये नींबू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने नींबू का जूस ले लिया है, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे। इस मसाले को तैयार करने के लिए 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, और 4 मैंने लाल सूखी वाली मिर्च ले ली है, और 1 यहाँ पे कश्मीरी मिर्च लेंगे। तो इसे हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत कच्चा जीरा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पीस के इसका पेस्ट तैयार किया है। और अब हम सारे मसाले को निकाल के रख लेंगे, और इसी जार में हम पीस लेंगे दाल को। तो जो इतना सा पेस्ट है इसे हम इसी में इस तरह से लगा छोड़ देंगे, ताकि वो जो दाल है उसमें फ्लेवर अच्छा आए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चना दाल है इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ के साथ मैंने थोड़ा सा चावल भी भिगो रखा है, तो इसे भी हम धो लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्सर का जार ले लेंगे, और इसी में से 1 कप हम भर के चना दाल को लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप चना दाल ले रही हूँ, और आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने भिगोया हुआ चावल ले लिया है। ये अगर आप पकोड़ा बनाते हो तो ये पकोड़े को क्रिस्पी करेगा। तो इसे हमें बिना पानी डाले पीस लेना है। तो इसमें देख सकते हो खूब सारा इसमें मसाले लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसमें मैं और कोई भी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे पीस के तैयार कर लिया है। तो बीच में मैंने कुछ जो दाने हैं इस तरह से मैंने रहने दिए, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाकी अंदर का जो पेस्ट है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, जो ऊपर का रह गया है उसे मैं इसी तरह से छोड़ दी। और यहाँ पे जो मैंने अरबी के पत्ते को रख दिया था, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अरबी के पत्तों में से पानी छोड़ दिया है।
जो पानी है इसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जो हमने चना दाल पीस के रखा था उसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें हमको एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने जो ये मसाला पीसा है इसे हम आधा छोटा चम्मच इस तरह से लेके इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और ये बिल्कुल भी कड़वा ना लगे उसके वास्ते हम इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर। तो इसे आप ज़रूर डालना। अगर आपके पास अमचूर का पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने इसमें सारा चीज़ डाल दिया है। एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें अरबी के पत्तों को डालते हैं। और अब हम अरबी के पत्तों को इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बैटर बना के तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। और यहाँ पे आप इसके पकौड़े बना सकते हैं, वड़े बना सकते हैं, और इसके आप कोफ्ते भी बना सकते हैं। पहले मैं कोफ्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो कोफ्ते को मैं बिना फ्राई करके उसे हम स्टीम करके बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टीमर थाली ले लिया है। और अब हम इस तरह से एक एक चम्मच हाथों में रखेंगे और इस तरह से इसका बॉल बनाएंगे। तो इस तरह से हम कोफ्ते बना के तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये गोल वाला डिज़ाइन दिया है। तो इस तरह से हम थाली में रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कोफ्ते बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं स्टीमर की तरफ इसे स्टीम करने के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों, स्टीमर में हमने पहले से पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो इसे हम इस तरह से चाकू डाल के अंदर देखेंगे। चाकू डालने से ये बिल्कुल पक चुका है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो अब हम इसे ठंडा करके निकाल लेंगे। ये लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा, 1 तेजपत्ता को इस तरह से टुकड़ों में डाल देंगे। जीरे को क्रैकल होने देंगे। और अब डाल देंगे थोड़ा सा हींग। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के। प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है और हमने जो मसाला पीस के रखा है उसे डाल देंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब्जी का कलर को अच्छा करेगा। तो यहाँ पे सारे मसाले हमने डाल दिए। और अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर को इस तरह से बारीक काट के। तो दोस्तों इस तरह से फटाफट से ये कोफ्ते की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी और कभी भी आपको ये गले में काटेगा नहीं। तो टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम टमाटर को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और मसाले में से ऑयल निकलने लगा है। तो इस तरह से हम टमाटर को मसल देंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी ले लिया है। ग्रेवी के लिए हमने 1 गिलास पानी डाल दिया। तो अब हम ग्रेवी को ढक के इसे बॉईल आने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है और इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गई है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक गई है। और अब हम डालेंगे एक एक करके कोफ्ते को। तो कोफ्ते को आप इस तरह से भी डाल सकते हो
या फिर इसे आप काट के भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेवी सारा सूख जाएगा, तो आप पानी अंदाज से डालें। और अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इन सबको एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो इसे हम 3 मिनट तक और उबलने देंगे। तो यहाँ पे अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसका ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है और ये कोफ्ते भी बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई है। तो यहाँ पे अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें अब हम बारीक कटी हुई हरा धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चावल, पूरी, पराठे किसी के भी साथ खाने के लिए ये कोफ्ते तैयार हैं। इसे खाना कौन नहीं चाहेगा। जो 2 रोटी खाता है इस सब्जी के साथ वो 4-5 रोटियां खा जाएगा। इतना टेस्टी ये बनके तैयार होता है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे ये जब इस तरह से चने दाल और अरबी के पत्ते के कोफ्ते बना के खाएंगे। और गले में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बच्चे भी इसे मज़े के साथ खाएंगे। आज की मेरी कोफ्ते रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।